ओम शांति। अमृत वेला, पावन बेला, प्यारे प्रभु से मिलन की वेला है। सबसे पहले उसी प्राण प्यारे परमपिता परमात्मा शिव को अभिनंदन करते हुए उन्हें प्यार से गुड मॉर्निंग कहते हुए हम शुरू करते हैं आज की इस आंतरिक यात्रा को। चलते हैं एक अंतर की यात्रा करने, अंदर की दुनिया में, बाह्य जगत से बहुत दूर अंतर्मुखी होकर, एकांतवासी होकर उस एक के अंत में खो जाते हैं। इस यात्रा को सहज, रमणीक और मनोरम करने के लिए सबसे पहले एक खूबसूरत दृश्य का निर्माण करते हैं। देखते हैं स्वयं को एक नदी के सामने। सभी देखें, एक बहुत बड़ी नदी और उसके एक किनारे पर हम खड़े हैं, अकेले। क्योंकि इस जीवन यात्रा में हम अकेले ही आए थे और इसे अकेले ही तय करना है। मंजिल दूर है, परंतु जब राही के साथ उसका रहबर, हम सफर, उसका साथी स्वयं परमात्मा बन गया हो, वो यात्रा सफल तो होनी ही है। मैं देख रही हूँ उस नदी में कहीं से एक बहुत विशाल कमल पुष्प बिल्कुल मेरे सम्मुख आ गया, तैरते हुए। बहुत बड़ा कमल का पुष्प। गौर से देखा तो लगा ये तो कोई मामूली फूल नहीं है, ये तो शायद कोई नाव है। मैं मन ही मन मुस्कुराती हूँ, मेरे बाबा ने भेजा होगा। और बहुत आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली, निर्भय, निडर होकर मैं उस कमल पुष्प पर अपने पैर रख देती हूँ।
मेरे शरीर का भार सहकर भी वो कमल पुष्प जरा सा भी नहीं हिला। मैं आराम से उस पर बैठ जाती हूँ। मेरे बैठते ही वो पुष्प आगे आगे बढ़ने लगता है, तैरते हुए बहुत धीरे धीरे, परंतु बिल्कुल सही राह पर चलने लगता है। मन ही मन सोचती हूँ, ये बाबा का भेजा हुआ कमल पुष्प का नौका है मेरे लिए। ये नाव मुझे डुबाएगा नहीं। क्योंकि इसकी पतवार प्रभु के हाथ में है। भले वो अदृश्य हैं, परंतु हर पल मेरे साथ हैं। जैसे हवा होता है, अदृश्य परंतु साथ, सदा साथ। सोचते हुए मैं नौका विहार का आनंद लेते हुए आगे आगे बढ़ रही हूँ। स्वमान लेती हूँ। मैं कमल पुष्पधारी तपस्वी मूरत आत्मा हूँ। मैं कमल पुष्पधारी तपस्वी मूरत आत्मा हूँ। बहुत खुश। भगवान साथ है। यात्रा अति सहज है। मंजिल थोड़ी दूर ही सही, पर कट जाएगा। तभी अचानक नजर पड़ती है मेरी ओर। बढ़ रहा है एक विशाल मगरमच्छ, मुंह खोले हुए। जैसे मुझे अभी निगल जाएगा। मैंने गौर से देखा तो उसकी मुंह के अंदर लिखा हुआ है काम का विकार, जो किसी भी आत्मा को नहीं छोड़ती, और योगियों को तो पूरी तरह से दबोचने की कोशिश करती ही रहती है। मैंने अपने आप को संभाला। क्योंकि महावाक्य याद आए। यदि मोह काला किया तो जैसे पांचवी मंजिल से गिरोगी।
हड़गुड़ टूट जाएंगे, की कमाई चट हो जाएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने बाबा को याद करना शुरू किया, पर पेपर के समय टीचर मदद करने कहाँ आते हैं। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, कोई हथियार मिल जाता तो जिससे उसे भगा देती। परंतु स्थूल हथियार इस समय काम नहीं आते। मनमना भव का महामंत्र याद आया। पर उससे भी काम नहीं चलेगा। बाबा ने कहा है, देह को मत देखो, रूप है मुर्दा, चैतन्य को देखो, चरित्र को देखो। और स्वयं को आत्मा निश्चय करो। मैं धीरे धीरे अंदर की ओर चली गई, आंखों को बंद कर लिया, मस्तक में स्वयं को अनुभव करने की कोशिश करने लगी। मैं शरीर नहीं, मेरे आसपास जो भी देहधारी दिख रहे हैं वो भी शरीर नहीं है। चैतन्य शक्ति आत्मा है। मैं आत्मा हूं और दूसरे देहधारी आत्मिक स्वरूप में मेरे भाई ही हैं। मैं तो शिव साजन की सजनी हूं, प्रभु की प्रियतमा हूं। मेरा मन कभी भी विचलित नहीं हो सकता। सोचते हुए मैं बाबा को याद करती रही और वो मुझे शक्तियां देते रहे। कुछ समय बाद आंख खोला तो देखा वो मगरमच्छ तो जा चुका था। मैं अपनी जीत पर बहुत खुश हुई। और सामने की ओर देखने लगी। फिर भी मंजिल दूर ही था। पर ये कमल का पुष्प उसी तरह आगे बढ़ता रहा। मैं निश्चिंत, निर्भय, निडर होकर गुनगुनाते गाते आगे बढ़ने लगी। मैं कमल पुष्पधारी श्रेष्ठ तपस्वी मूर्त
आत्मा हूं। पर ये क्या, इस बार तो एक बहुत बड़ी विशाल मछली बड़े बड़े दांत, लगा जैसे अभी के अभी मुझे निगल जाएगी। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझे कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, तो कभी सामने से, चारों दिशाओं से आक्रमण करने की कोशिश करने लगी। मैं हाथ को बचाती तो वो पैरों पर अपना दांत चुभो देती, पैर को बचाती तो पीठ पर वार करती। जगह जगह से खून रिसने लगे। जानती हूं ये कोई साधारण मछली नहीं है, ये क्रोध है, क्रोध जो हर तरह से योगियों को, तपस्वियों को गिराने की कोशिश करती रहती है। मैंने आह्वान किया अपनी सहन शक्ति को। यही एक शक्ति है जो मुझे बचा पाएगी इससे। ऐ मेरी सहन शक्ति, आ मेरे पास आ, मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। नहीं तो ये क्रोध मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर क्या मुंह दिखाऊंगी धर्मराज को मैं। ज्ञानदाता ने अपना संपूर्ण ज्ञान दिया है मुझे, क्या हार मानूंगी? नहीं। और मैं महसूस करती हूं मेरे अंदर एक दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया। सहन करने की शक्ति। सहन करती रही। क्रोधाक्रमण करता रहा। अंदर में संकल्प चले, पर संकल्पों को भी तो हटाना है, नहीं तो संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त कैसे कही जाऊंगी। मैंने कहा मैं तो आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म है शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरी शक्ति है, शांति मेरा स्वभाव है। शांति मेरी वास्तविक नेचर है, मूल गुण है। मैं शांति के सागर की संतान हूं, मास्टर शांति सागर हूं। मेरा तो काम है सर्व आत्माओं को शांति प्रदान करना, न कि अशांति फैलाना। समानों की माला पहन ली मैंने, अपने आप को स्थित कर लिया अपनी शांत स्वरूप अवस्था में। यही वो शक्ति है
जो काउंटर करेगी क्रोध को, ढाल बन गई शांति की शक्ति, और मैं आगे बढ़ते गई। इसे भी जीत लिया मैंने। पर बस थोड़ी ही दूर गई तो फिर एक घड़ियाल का आक्रमण, इस बार लोभ के रूप में। कभी वस्तु वैभव का लोभ, कभी धन संपत्ति का लोभ, कभी खाने पीने की चीजों का लोभ। इस कलियुगी दुनिया में भी अनेक चीजें हैं ऐसी जो पल पल मन को लुभाती हैं, और हम उसके आकर्षण में ऐसे बंध जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि लोभवश हमने क्या किया, क्या खरीद लिया, क्या पहन लिया, क्या खा लिया। नहीं, ये हवस है, लालच है, परमात्मा को पसंद नहीं, मेरे बाबा को पसंद नहीं। बाबा ने सादा जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा है, सादगी को सुंदरता माना है। मुझे लोभ से स्वयं को बचाकर रखना है, तभी मैं बाप दादा की दिल तख्त नशीन आत्मा बन पाऊंगी। मैं आगे बढ़ती रही। मैंने दुनिया की हर एक आकर्षित करने वाली चीज से मोह फेर लिया। आगे बढ़ती गई। घड़ियाल भी हार मान कर नीचे चला गया पानी में। विजयी मुस्कान लिए अपने आप पर नाज करते हुए मैं अपनी यात्रा पर ध्यान देने लगी, तो देखा एक और मगरमच्छ मोह का। ये भी कुछ कम बड़ा नहीं है। इसका तो पता ही नहीं चलता कहां से कब कैसे आ जाता है। कितने लोगों से मोह है, मित्र संबंधियों से, युगल से, बाल बच्चों से, माता पिता से, लंबी लिस्ट है। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरों न कोई। मेरे तो सर्व संबंध उस एक परमात्मा से हैं।
जिनके लिए मैंने कई जन्म साधना की है, जप तप पूजा पाठ किया है, भक्ति की है, तीर्थ यात्राएं की है। ये देहधारी तो कभी भी मिल सकते हैं, किसी जन्म में मुझे किसी रूप में मिले होंगे, ये भाई बंधु बनकर। पर संगम योगी ये ब्राह्मण जीवन, इसमें सर्व संबंध निभाने के लिए सदा तैयार बैठा है मेरा प्यारा प्रभु। उसे कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं कि वो इतना प्यार लुटाता है मुझ पर, पल पल इंतजार करता है मेरा कि कब मैं खाली होकर उसके पास जाऊं, उससे 2 घड़ी बात करूं, उससे मिलन मनाऊं। इतना प्यारा प्रभु, उसे कभी नहीं भूल सकती मैं। मेरा कोई नहीं बाबा, बस तुम ही तुम हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो भाई, तुम ही बंधु, तुम ही स्वामी, तुम ही मेरे बच्चे, मेरे बालक, मेरे वारिस। मेरा कोई नहीं। उन संबंधों ने तो मुझे दुख भी दिए हैं, धोखे भी दिए हैं, पर आपसे तो सिर्फ वफा मिली है। आपको नहीं छोड़ सकती मैं, किसी के लिए भी नहीं। मैं आपकी हूं और आप मेरे हो। यही मेरे जीवन की सत्यता है, सच्चाई है। बाकी सब कुछ जो भी इन आंखों से दिख रहा है वो सब झूठ, सब झूठ है। एक आपको साथ लेकर मैं इस विशाल नदी को पार कर लूंगी, परंतु उन्हें साथ लेकर इस नदी के पार जाना मुश्किल है, बल्कि असंभव है। इस तरह बाबा से रूह रिहान करते हुए मैं जब पुनः अपनी आंखें चारों ओर घुमाती हूँ तो देखती हूँ घड़ियाल भी गायब हो गया, वो मगरमच्छ चला गया फिर पानी के अंदर। इस बार बहुत खुशी का अनुभव होता है। मैंने कितने बड़े बड़े विकारों को जीत लिया, अब कोई डर नहीं। मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूं। माया रावण मेरे पास पेपर टाइगर की तरह आता है और चला जाता है। मैं सदा सदा विजयी हूं। इस तरह झूमते हुए मैं आगे की यात्रा जब तय करने लगी तब देखा एक और विशाल बहुत बड़ा घड़ियाल
और ये है अहंकार का। ज्ञान से परिपूर्ण हो गई आत्मा, योग से लबालब भर गई आत्मा, नाम मान शान खूब मिले, वस्तु वैभव की भी कमी न रही। और जब अति आनंदमय स्थिति में मैं स्वयं को विजयी रत्न समझकर आगे बढ़ने लगी, तब पता चला ये अभिमान का, अहंकार का भूत चढ़ा हुआ है सिर पर, और वो मुझे कभी भी गिरा सकता है। बचपन में सुना था, माँ ने कहा था, भगवान सब कुछ सहन करते हैं पर अहंकार को नहीं पसंद करते, इसलिए कभी अहंकार मत करना, घमंड से दूर रहना सदा। मैं सोचने लगी, क्या थी मेरी औकात, कैसी अवस्था थी मेरी जब मैं आई थी प्रभु के पास। कैसी मानसिकता, कैसी घोर नेगेटिविटी थी जीवन में जब राजयोग का कोर्स कर रही थी। और आज मैं अहंकार कर रही हूं। किस बात का अहंकार? जो दिया प्रभु ने दिया, बाबा ने दिया, जो पाया उन्हीं से पाया। मैं तो अपने आप को अधम पापी मानती थी उस वक्त। अभी ज्ञानी बन गई। क्या ये ज्ञान मेरे पास था? अगर बाबा ने ना दिया होता तो आज भी तरह तरह के धर्मशास्त्र आदि पढ़कर कंफ्यूज होती रहती, मूंझती, पर कोई स्पष्ट ज्ञान तो था ही नहीं, कुछ भी पता नहीं था। और आज गर्व करती हूं, अहंकार करती हूं, अज्ञानियों पर हंसी आती है। गिरने को एक क्षण लगता है, चढ़ाई में ही वक्त लगता है। नहीं, मैं गिरूंगी नहीं। जब इतने बड़े बड़े विकारों को मैंने जीत लिया तो फिर इस विकार से कैसे हार मान जाऊं? मैं और आगे बढ़ती रही। उसे मैंने साइड सीन समझकर अनदेखा कर दिया। प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति की इच्छा को खत्म कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, नाम मान शान नहीं,
कोई कदर करे, मुझे सम्मान दे, इसकी इच्छा नहीं। बस एक ही इच्छा, जो बाबा की इच्छा वही मेरी इच्छा। इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की इच्छा। ये शुद्ध मोह है। यही है मेरा लक्ष्य, नर से नारायण बनने का लक्ष्य। और मैं इस पर अडिग होकर आगे बढ़ती रहूंगी। खुशी खुशी आगे बढ़ने लगी। मैंने हर एक विकार को जीता, अब कोई चिंता नहीं। देखा मंजिल तो बहुत पास है, किनारा दिख रहा है। बाबा मेरे ऊपर है छत्र छाया बनकर, वही ले जाएगा मुझे, मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। पर ये क्या, इस अंतिम पड़ाव में भी देखती हूँ चारों ओर से छोटे बड़े अनेक घड़ियाल, मगरमच्छ, मछलियां सब आक्रमण करने की कोशिश कर रही हैं। किसी पर लिखा है ईर्ष्या, किसी पर लिखा है तनाव, किसी पर दुख, किसी पर भय, और कोई कोई तो वही पुराने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भी जानवर मेरी ओर चले आ रहे हैं। अभी तक खत्म नहीं हुए, मरे नहीं हैं ये, फिर आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है। तब बाबा ने जो उच्चारे हैं मुरलियों में, उन महावाक्यों को मन ही मन याद करती हूँ। कहाँ गलती रह गई मेरी, कहाँ भूल हो गई मुझसे कि अभी तक ये संपूर्ण रूप से गए नहीं जीवन से। तभी समझ में आया, ये तो देह अभिमान है। बाबा ने कहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस is the root cause of all evils। देहाभिमान ही सर्व बुराइयों की जड़ है। इसे मिटाओ, इसे मिटाओ, संपूर्ण रूप से मिटा दो। मैंने पुनः स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित किया। मैं आत्मा हूँ, बस एक आत्मा, चैतन्य शक्ति। अति शुद्ध पवित्र हूँ, पवित्रता के सागर की संतान होना। मैं तो आत्मा हूँ। मुझे अपने घर जाना है, और मेरा वो घर सिर्फ निर्विकारी आत्माओं के लिए है। मुझे स्वर्ग में भी आना है,
वहां पर भी संपूर्ण निर्विकारी होकर ही जाना है। तो मैं कैसे फिर स्वयं को भूल सकती हूँ? मैं संपूर्ण शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और सोचते हुए अपने आप को महसूस करते हुए मस्तक में स्वयं को एक सितारे के रूप में अनुभव करते हुए मैं आगे की यात्रा कंप्लीट करती हूँ। किनारे पहुंच गई। तो देखा एक मजबूत हाथ मेरी ओर बढ़ा। मैंने अपने हाथ को उस हाथ पर रख दिया। जानती थी ये मेरे बाबा का हाथ है। उस हाथ ने मुझे खींच लिया और मैं किनारे पर खड़ी हो गई। उस हाथ ने मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखा। उससे झरझर निर्मल किरणें निकलकर मेरे तन और मन में अनेकानेक शक्तियों को प्रवाहित करने लगी। मैं संपूर्ण शुद्ध पवित्र बन गई और यहाँ आगे बढ़ने लगी। यहाँ देखा मैंने एक अलग ही दुनिया है, अति खूबसूरत एक दुनिया जिसे भगवान के सिवाय और कोई नहीं बना सकता था। सोने के विशाल महल, आसमान में उड़ते हुए पुष्पक विमान, सुंदर से भी सुंदर पशु पक्षियां, फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे, टहलते हुए अति सुंदर देवी देवताएं, मैं भूल गई सब कुछ जो यात्रा था, जिसे तय किया था, उसे भी भूल गई। और जो मजबूत हाथ मुझे यहाँ तक पकड़ कर लाई, उस हाथ को भी मैंने छोड़ दिया। तेज कदमों से आगे आगे बढ़ने लगी। एक बहुत खूबसूरत महल, सोने का रत्न जड़ित महल मुझे अपनी ओर आह्वान कर रहा था, जैसे पुकार रहा था कि आओ, मेरे पास आओ। मैं दौड़ते हुए उस महल के अंदर प्रवेश करती हूँ और मेरे अंदर प्रवेश करते ही मेरी वेशभूषा सब बदल जाती है। मैंने देखा मैं तो एक राजकुमार बन गई। सिर पर सोने का मुकुट,
रत्न जड़ित मुकुट, मस्तक पर तिलक, आंखों में रूहानियत, चेहरे पर दिव्यता, होंठों पर चिर मुस्कान। मुझे अपना सिंहासन नजर आया, सोने का रत्न जड़ित सिंहासन। उस पर बैठकर मैंने अपने राज दरबारियों को देखा। सभी मेरे ही तरह संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुणों से संपन्न थे। वो मुझसे खुश और मैं उनसे खुश। मुझे पता था यहाँ पर सिर्फ सुख ही सुख है। यहाँ पर दुख, अशांति, मृत्यु, पीड़ा आदि का नामो निशान भी नहीं। अब तो सुख के दिन आ गए। अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैंने सब कुछ भुला दिया, परमात्मा को भी भुला दिया, अपने पिता को भुला दिया, खुदा दोस्त को भूल गई जो मुझे यहाँ तक पहुँचा कर गए। महल से बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ एक पुष्पक विमान मेरे सामने आ खड़ा होता है। मैं उस पर बैठ जाती हूँ और वो उड़ने लगता है। मैं अपने राज्य का भ्रमण कर रही हूँ। मेरी प्रजा सभी खुश हैं, संतुष्ट हैं, सुखी हैं। मेरा भारत वैभवशाली है, समृद्ध है। ये तो सोने की चिड़िया है। मैं अति आनंदमय स्थिति में हूँ। सतो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान प्रकृति, और मैं आत्मा भी सतो प्रधान। पुष्पक विमान में उड़ते उड़ते मैं पहुंचती हूँ एक नदी के किनारे। नीचे उतरती हूँ। तो देखती हूँ उस नदी में वो सारे जानवर जो पल पल मुझे सता रहे थे, वो घड़ियाल, वो मगरमच्छ, वो बड़ी बड़ी मछलियां, सब अपना मुंह खोले मुझे देख रहे हैं। मैं पुनः आ जाती हूँ अपने वास्तविक जीवन पर। याद आ रही है कि मेरी तो यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अभी मंजिल थोड़ी दूर है। अभी इन खतरनाक जानवरों ने मुझे छोड़ा नहीं है पूरी तरह। अभी भी मुझे आगे की यात्रा तय करनी है। मन मना भव का
महामंत्र याद रखना है। मनमना भव मध्याजी भव। मैं नर से नारायण बनूंगी, अपने देवत्व को प्राप्त करके ही दम लूंगी। मेरे साथ मेरे भगवान हैं, प्रभु हैं, मेरी हार नहीं हो सकती। मैं तो विजयी रत्न आत्मा हूँ, मायाजीत आत्मा हूँ। इस तरह मैं पुनः उस कमल आसन पर आकर बैठ जाती हूँ। मैं कमल आसनधारी श्रेष्ठ तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। और फिर से अध खुली आंखों से मैं अपने उस अदृश्य विचित्र परमात्मा को देख रही हूँ। मेरा प्यारा बाबा मेरे साथ है, वो ले जाएगा मुझे भवसागर से पार, विषय सागर से पार ले जाएगा मुझे। मुझे तो बस उन्हें याद करना है, बाकी काम तो उनका है। मैं स्वयं को उनके आगे संपूर्ण समर्पित कर देती हूँ। बाबा, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं। आप सदा साथ रहो। मैं सर्व पेपर से, सर्व परीक्षाओं से पास कर लूंगी, पास विथ ऑनर बनकर दिखाऊंगी। ये वादा है मेरा आपसे। बस आप साथ चलते रहो। आपकी याद में, आपके साथ में ही वो शक्ति है जो मुझे इस विषय वैतरणी नदी से पार लगाएगी। सोचते हुए मैं आगे बढ़ चली। अब चलते हैं ऊपर। अब ऊपर जाना बहुत आसान हो जाएगा। स्थूल जगत को तो हमने देख लिया, और देखते हुए भी हम इन स्वमानों का अभ्यास करते रहे, विकारों को जीतने की कोशिश करते रहे। अब अपने श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने के लिए चलते हैं परम धाम की ओर। छोड़ दीजिए उस कमलहासन को, छोड़ दीजिए अपने शरीर को, भूल जाइए सब कुछ। अब बस एक ही चीज, मैं आत्मा हूं और ऊपर जा रही हूं अपने बाबा से मिलने के लिए। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा मस्तक से निकलकर ऊपर उड़ चली। उड़ते उड़ते मैंने साकार जगत को पार कर लिया, सूक्ष्म वतन को भी पार कर लिया।
पहुंच गई मूल वतन में, अपने घर में, शिव के धाम में, अपने बाबा के सम्मुख हो। मेरा प्यारा बाबा मेरे सामने है। बाबा, कैसे बताऊं मन के भाव को, कैसे समझाऊं मैं, कैसे इजहार करूं अपनी मोहब्बत का। क्या कहूं आपसे कि कितना प्यार करती हूं आपसे मैं। आपके लिए मैंने सबको भुला दिया। आपको देखा तो समझ में आया, आप ही के लिए इतनी तड़प रही थी। वो सुख साधन, वो वैभव, उस दुनिया की कोई भी चीज अब मन को नहीं भाती बाबा। अब कुछ नहीं जंचता मुझे। आप ही का ज्योति स्वरूप, आप ही का ज्ञान, आपकी मुरलियां, यही सब अच्छी लगती हैं। आप ही अच्छे लगते हो बाबा। और दुनिया में रखा है क्या? जो कुछ भी है वो सब कुछ मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मुझे विश्वास है आप पर, आपके उच्चारे महावाक्यों पर। एक एक महावाक्य सत्य है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम ने स्वयं उच्चारे हैं। जानती हूँ बाबा, आप जो भी कहते हो मेरी भलाई के लिए कहते हो। अगर उस श्रीमत पर ना चलूं तो पतन सुनिश्चित है। मैं चलूंगी बाबा, आपकी हर बात मानूंगी। मैं आपकी हूं, आपकी हूं। चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस आप में खोए हुए रहना चाहती हूँ। आपकी यादों में ऐसा जादू है कि जी करता है बस इन्हीं यादों में समाई रहूं। आपके स्वरूप में ऐसी कशिश है कि जी करता है आपकी किरणों में सदा के लिए बस जाऊं, या तो फिर आपको अपने नैनों में सदा के लिए छुपा लो कि कोई और दिखे ही नहीं मुझे, बस तू ही तो नजर आए। जहां भी देखो तू ही दिखे। और उनसे रूह रिहान करते करते मैं समा जाती हूँ उनकी बाहों में, छुपा लेती हूँ स्वयं को उनके विशाल विशाल किरणों में। दो ज्योति मिलकर जैसे एक हो गए हों,
जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं अब। बस मैं तो उनकी हो गई। उनका ये दिव्य प्रेम, निष्कपट निश्चल प्रेम, यह अथाह प्रेम, ये अगाध प्रेम, क्यों न कहे दुनिया उसे प्रेम का सागर। ये तो ऐसा सागर है जिसमें एक आत्मा अगर डूब जाए तो कभी वापस न आना चाहे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मुझे भगवान का प्यार प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रेम जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया के कई तपस्वी, कई सन्यासियों ने अपने प्राण त्याग दिए। मैं उनके स्नेह के पात्र बन गई हूँ। वो बैठा रहता है सदा मेरे इंतजार में। मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा, मुझे भगवान ने पसंद किया है। मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। डूब जाते हैं, खो जाते हैं उनके परम प्रेम में। इससे और श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है दुनिया में। डूब जाते हैं। ये ऐसा नशा है, ऐसा नशा जो कभी हम इससे बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। इस नशे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस नशे में तो सिर्फ विशुद्ध स्नेह है। मैं आत्मा जब भरपूर हो जाती हूँ उनके प्रेम में, तब उनसे कहती हूँ, बाबा ये जो प्यार आपने भरा है मुझ में भर दिया है, अब उस प्यार को चलो बांटते हैं। ये प्रभु प्रसाद है और इसे मुझे देना है सारे जगत को। और इस तरह उनसे एक वायदा करती हूँ, जितने दिनों तक ये शरीर है, मैं आत्मा अपने हर एक आत्मा भाई को आपका ये रूहानी स्नेह देती रहूंगी।
मेरा बस एक ही कर्तव्य होगा, आपके प्यार को बांटने का कर्तव्य। बस एक ही कर्तव्य, उन्हें देना है, देना है और सिर्फ देना है। रूहानी स्नेह, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, बस बाकी वो सब स्वयं हासिल कर लेंगे। बाबा के प्रेम से भरकर मैं आत्मा आती हूँ नीचे पृथ्वी लोक में। हर जगह बाबा के प्रेम की प्रकंपन फैलाती हूँ। हवा में, पानी में, प्रकृति में, समस्त पृथ्वी जगत में मैंने उनके रूहानी स्नेह को, उनके प्यार भरे प्रकंपनों को फैला दिया। ये जगत प्रेमोमय हो जाए, सभी आपस में स्नेह से, प्यार से रहने लगे। काश कि सबको प्रभु का ये प्रेम प्राप्त हो जाए। काश मेरी तरह सभी आत्माएं स्नेह से भर जाएं, उनके मास्टर प्रेम का सागर बन जाएं। और इस तरह सोचते सोचते मैं नीचे आने लगी। नीचे, बहुत नीचे। फिर अपने घर में मैंने प्रवेश किया। जो आत्माएं आज मेरे साथ हैं, मेरे घर के सदस्य बनकर यहाँ रहते हैं, मेरे अपने बनकर रोल निभा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ये रूहानी स्नेह का दान देना है। उनके स्नेह, उनको इस स्नेह का अनुभव हो, इसलिए मैंने अपने दोनों हाथों से परमात्मा स्नेह की शक्तियों को उन्हें देने के लिए उनके सिर पर मैंने हाथ रखा। मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ और तुम्हें परमात्मा प्रेम का दान दे रही हूँ। सबको रूहानी स्नेह देकर उन्हें बहुत प्यार से जगाया। और इसी स्थिति में स्थित होकर मैं अपने रोजमर्रा के काम को करने के लिए बाबा की याद में समाई हुई अपने शरीर को यूज करने लगी। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में अवतरित हूँ। ये शरीर मेरा मंदिर है। मैं आत्मा
प्रेम से परिपूर्ण हूँ। आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होगा। सबको ये रूहानी प्यार दूंगी, प्रभु प्रसाद दूंगी और खुश रखूंगी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवान ने माला माल किया है। उससे ज्यादा ना कोई दे सकता है। ना किसी में ये क्षमता है कि किसी आत्मा को तृप्त कर सके। मैं तृप्त आत्मा हूं, भरपूर हूं। मुझे सिर्फ देना है, देना ही देना है। ओम शांति। मन में एक शुभकामना कि आप सब प्रभु प्रेम को अनुभव कर पाएं। उन्हीं के प्यार में मस्त रहें, मगन रहें। लगन की अग्नि सदा जलती रहे हृदय में। आप उनके प्यार में झूमते हुए अपना हर कार्य करें। आपका दिन सुखमय हो, सुखमय हो। ओम शांति।